राजस्थान के चूरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कैसे बालाजी महाराज सालासर वाले बालाजी बने और उनकी स्थापना यहाँ पर कैसे हुई। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। काफी समय पहले की बात है। बालाजी के एक भक्त थे, उनका नाम था मोहन दास। मोहन दास काफी सरीला और सीधे से इंसान थे। एक गांव में रहते, बालाजी की भक्ति करते रहते, हमेशा उन्हीं का ध्यान लगाते। एक दिन की बात है, जब मोहनदास जी सो रहे थे तो उन्हें सौपन आया और बालाजी महाराज उनके सपने में आए। भक्त मोहनदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति करते हो उसने मुझे खुश कर दिया है। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में प्रकट होने का तुम्हें वचन देता हूँ। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में सन 1811 में प्रकट हुए। आसोटा में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। अरे ये हल क्यों नहीं चल रहा है? लगता है हल के आगे कोई बड़ा पत्थर आ गया है। अरे ये तो लगता है कोई मूर्त है। इसको साफ करके देखता हूँ आखिर है क्या। अरे वाह, ये तो बालाजी महाराज की मूर्त है। अरे वाह, मेरे खेत में बालाजी महाराज प्रकट हुए रे। वाह रे वाह, हे बाबा मैं तो धन्य हो गया, बाबा मैं तो धन्य हो गया। इतने में जाट ने देखा कि उसकी पत्नी खाना लेकर वहां पर आ गई। जाट की पत्नी भोजन के रूप में चूरमा लेकर आई थी, तो जाट ने वही चूरमा बालाजी महाराज को भोग लगा दिया। यही कारण है कि आज भी बालाजी महाराज पर चूरमे का भोग लगता है। जैसे ही आसोटा गांव में मूर्ति प्रकट हुई, उसी रात बालाजी महाराज आसोटा के ठाकुर के सपने में आए। हे ठाकुर, तुम्हारे गांव में उस जाट के खेत में मेरी मूर्ति प्रकट हुई है और तुम्हें उस मूर्ति को मेरे भक्त मोहनदास के पास में पहुंचाना होगा। तुम्हें उस मूर्ति को लेकर सालासर जाना होगा। दूसरी तरफ मोहन राम को भी सपने में बालाजी महाराज ने बताया, हे भक्त मोहन राम, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं स्वयं मूर्ति स्वरूप में आसोटा के एक जाट के खेत में प्रकट हो चुका हूं। पर महाराज, आपने तो मेरे पास प्रकट होने का वादा किया था ना? हाँ भक्त, वो कल मुझे लेकर तुम्हारे पास सालासर में आ जाएंगे। पर प्रभु, मुझे आप ये और बताइए कि मैं आपकी मूर्ति की स्थापना कहाँ करूं? भक्त, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जिस बैलगाड़ी में मुझे लाया जाए उस बैलगाड़ी को कोई न चलाए और बैलगाड़ी जहां रुक जाए वहीं पर मेरी स्थापना कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। सालासर पहुंचने पर बैलगाड़ी को किसी ने नहीं चलाया। जहां बैलगाड़ी खुद रुकी वहीं मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। पूरे भारत में एकमात्र सालासर ही ऐसी जगह है जहां पर हनुमान जी महाराज को दाढ़ी मूंछ वाले रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूंछों में स्थित हैं। आज के दिन वहां पर लाखों की संख्या में रोज भक्त आते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। आपको एक बात और बता दूं, इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे, जिनमें नूर मोहम्मद और दाऊ का नाम शामिल है। यानी हनुमान जी, बालाजी महाराज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। सालासर महाराज के रूप में बालाजी महाराज की धुनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं बाबा मोहनदास जी ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाया था, जो आज भी अखंडित प्रज्वलित है। सालासर में बालाजी महाराज के मंदिर के पास में ही मां अंजनी का भी मंदिर है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो।